नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इनकी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये सिंगल्स के लिए होगी जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है और ये 21 से 28 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉन कि सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे इस सप्ताह कैसी दिखाई दे रही है। फिर पास्ट देखेंगे, आपका रिसेंट पास्ट जो आपका अभी अभी बीता है, प्रेजेंट करंट एनर्जी, और किसी नए पर्सन से आप डील कर रहे हैं यानी कि कोई नया लवर नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा तो एनर्जी कैसी रहेगी। और पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में था, उनके साथ आप अटैचमेंट फील करते थे या रिलेशन में थे, तो एनर्जी कैसी रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले आपका ओवरऑल इस सप्ताह की एनर्जी देखते हैं कैसी दिखाई दे रही है। द मैजिशियन। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी आप महसूस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप, क्योंकि आपके पास सभी सोर्सेज हैं, सब चीज़ हैं आपकी। आप महसूस कर रहे हैं कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आए वो आपके साथ मतलब वो कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन ना हो। तो आपकी एनर्जी उन चीज़ों पर फोकस करने वाली है, किसी नए प्यार की तरफ, नए प्रेम की तरफ, नई खुशियों की तरफ रुझान आप करने वाले हैं। अगर जो लव लाइफ में नहीं तो आपका हो सकता है कि जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर, क्योंकि इसमें सभी सोर्सेज हैं। इसमें जॉब के लिए भी है, प्रॉपर्टी के लिए भी है, पैसे के और लव लाइफ के लिए भी है, पानी के लिए, सब सोर्सेज हैं इसमें। तो किसी किसी का हो सकता है कि इस लव लाइफ में आगे बढ़ने पर फोकस रहे। और कोई महसूस कर सकता है कि जिन आपके साथ विड्रॉल हुआ, धोखा हुआ, किसी ने चीट किया आपको, तो उन चीज़ों से, उन प्रॉब्लम से आप चाहते कि मतलब कोई आपके साथ धोखा ना करे, तो उन चीज़ों से आप छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि पहले आपके साथ कोई धोखा हुआ हो, कोई चीटिंग हुई हो, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि इससे धोखाधड़ी भी मिल सकता है। या दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है उसके साथ वो आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर सकता है, या फिर आप उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। जो भी पर्सन लव लाइफ के लिए या रिश्ते के लिए आ रहा है, तो आप की एनर्जी रहेगी कि उस आदमी को आप अपने हिसाब से हैंडल करें, वो आपके इशारों पर चले, वो आपके हिसाब से काम करे। आपकी मतलब इस तरह की एनर्जी रह सकती है, क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड है। या फिर सामने वाला पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो इस तरह की एनर्जी में हो सकता है कि जो आपको अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश करे, कि आप जो भी काम करें उनके हिसाब से काम करें। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं कि आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। द डेविल। तो जो है आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, या फिर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे जो इस रिश्ते को घेरे रखने की कोशिश कर रहा था। मतलब बिंदा बिंदा सा आपने महसूस किया है, नेगेटिव ये रहा है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आप उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आप इस जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो वो नेगेटिव हो सकता है, वो आपको धोखा दे सकता है, आपके साथ कोई फ्रेब, कोई छल हो सकता है, जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। वो आप थोड़ा सा अपने आप को हील कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए उन चीज़ों से, और अपनी एनर्जी को स्टेबल कीजिए। नहीं तो आपके साथ कोई माइंड गेम खेल सकता है, कोई मैनिपुलेट कर सकता है आपको, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है। तो कुछ केसेस में उन प्रॉब्लम से जो मैनिपुलेट कर रहे थे, धोखा हो रहा था, उनसे बाहर निकलने की कोशिश करने वाले हैं। और कुछ केसेस में वो इस चीज़ में फंस सकते हैं। तो
आपको ध्यान देने की इसमें ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इसमें जो है लस्ट भी हो सकती है और एडिक्शन भी हो सकती है, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, प्लेइंग कार्ड्स की, और इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। और किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की, नेगेटिव लोगों में बैठने की, चीज़ों को नेगेटिव बनाने की, नेगेटिव सोचने की, इस तरह की जो है आपका रिसेंट पास्ट रहा है इन चीज़ों पे। और हो सकता है कि किसी किसी के साथ अभी भी चल रहा हो, तो वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। ईस ऑफ कप्स, अगर आप इमोशंस में नहीं बहेंगे, समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे और यूनिवर्स जो भी अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो काफ़ी वो ब्रांड न्यू बिगनिंग आपके लिए बन सकती है, खुशहाली दे सकती है आपके लाइफ में। कोई नया लवर, नया प्रेमी, कोई मतलब जिसके साथ या तो आप डील कर रहे हैं या कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, तो काफ़ी खुशियाँ मिल सकती हैं। और जो जो भी परेशानी, दुविधाएं, दुख के बादल आपकी लाइफ में रहे वो ख़त्म होंगे। और जो ये समय, जो ये सप्ताह है, आपको एक नई खुशखबरी, एक गुड न्यूज़, एक गुड मैसेज दे सकता है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके साथ बढ़ेंगे तो वो ब्रांड न्यू बिगनिंग आपके लिए बन सकती है। देख लेते हैं कि अगर क्या कोई नया लवर, नया प्रेमी या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। फाइव ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन रहा हो उसके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, टूटा हुआ है, और उसको लेकर आप अभी भी रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। तो आप, हालांकि अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो आपकी लाइफ में अभी भी आपको खुशी मिल सकती है, नया प्यार आ सकता है, नई खुशियाँ मिल सकती हैं, मदद मिल सकती है। लेकिन आप अभी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, हेडेक हो चुका है और डिप्रेशन में भी आप दिखाई दे रहे हैं। तो आपको कोई ना कोई ऐसा धोखा मिला है, आपके साथ ऐसी चीटिंग हुई है कि चाहते हुए भी आप उस पुरानी याद को नहीं भुला पा रहे हैं और नए प्यार की तरफ आप देख ही नहीं रहे हैं। अभी एनर्जी आपकी नए पर्सन के लिए अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, या फिर हो सकता है कि कोई नया पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो आपको धोखा दे सकता है, विड्रॉल हो सकता है, उसके साथ चीटिंग हो या तो आप उसके साथ उसको चीट कर सकते हैं या वो पर्सन आपको चीट कर सकता है। तो रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। तो नए पर्सन की एनर्जी अभी आपकी लाइफ में अच्छी नहीं है। जो भी पर्सन आ रहा है वो आपके साथ धोखा दे सकता है, धोखाधड़ी हो सकता है। अगर कोई आ रहा है तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस सप्ताह आपको किसी भी नए रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। बाद में आप अकेला महसूस कर सकते हैं, रिग्रेट महसूस कर सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या उनके साथ अटैचमेंट फील करते थे या रिलेशन में थे, तो क्या वो वापस आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। द टावर जी, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे तो वो एनर्जी बता रही कि वो आपके लिए सही नहीं है। वो आपको पनौती दे सकती है, बाधाएं दे सकती है, रुकावट हो सकती हैं। और अगर उनसे दूरियां आपकी बनी हुई हैं तो दूरियां बनाने में ही फ़ायदा है। तो क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम में आप उनके साथ आ सकते हैं। जो समय और सिचुएशन है, वक्त अभी आपके फेवर में नहीं है। अभी आप इग्नोर कीजिए और थोड़ा सा पेशेंटली अपने आप को हैंडल कीजिए। समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, और धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी, तभी आप उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी इस रिश्ते में गए तो सिवाय परेशानियों के, सिवाय दुविधाओं के, जिसे आप अपना अच्छा दोस्त समझते थे, प्यार करते थे, तो उनके साथ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। न्यू इवन ओल्ड रिश्ता, दोनों के लिए ही ये सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको दोनों के लिए ही इस सप्ताह बचने की ज़रूरत है।
जो प्रेजेंट समय चला हुआ है वो आपका अच्छा चला हुआ था, अच्छा चल रहा है, लेकिन जो ये सप्ताह आपका 21 से 28 तक है वो आपका अच्छा नहीं रहने वाला। थोड़ा सा आपको सोच समझ के साथ, समझदारी के साथ काम करना है। अगर 21 के बाद कोई नया रिश्ता आता है तो आप उस कोशिश कीजिएगा कि आप उसको अवॉइड कर सके, कम से कम 1 हफ्ता के लिए तो ज़रूर, नहीं तो उस रिश्ते में आगे जाकर किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सभी के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सब पर ये रेजोनेट नहीं हो सकती। तो देख लीजिए जैसा आपको सही लगे। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी चाहते हैं कि आप जो प्रेजेंट जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं तो उसका आप उनके साथ वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए सही समय का। अभी ऑप्शन होते हुए भी आपको दूसरे ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी दूसरे पर्सन के साथ डील करेंगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, लेकिन आप जिसको जानते हैं, जिसके साथ आप अभी अच्छा फील कर रहे हैं, तो उसका सही समय आने का एक शुरुआत कर सकते हैं, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतजार कीजिए। उनके साथ आपका घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सक्सेसफुल आप हो सकते हैं, कामयाबी हो सकती है, लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी समय और वक्त सही नहीं है, इसलिए आप वेट इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।